उनको ठीक ठाक सैलरी दो जो उनकी बनती है, या तो उनको छोड़ दो उनके भरोसे कि भाई जहाँ आपको अच्छा मिलता है वहाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो तो चलो मेरा यूरोप का हो गया, नहीं होगा तो मेरे को 1 साल इंडिया में बैठना पड़ता था ना। वीज़ा तो है, इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं, इमरेस आईडी है, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन मेरे को अब यूरोप जाना है। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। कंपनी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। 8 साल काम करके दिया, वो कंपनी ने मेरे को क्या दिया, वीज़ा तक कैंसिल नहीं किया मेरा मेन टाइम पे। मेरे कंपनी को ये बहाना नहीं है कि मैं दुबई में हूँ, मेरा कंपनी को ये लगता है कि इंडिया में घूम रहा है। कैंसिल कर दे तो मैं दुबई में आने वाला था, कोई दिक्कत नहीं थी फिर। लेकिन सुपरवाइज़र ने क्या बोला मेरे को, कि मेरे को तो नहीं बोला डायरेक्टली, लेकिन दूसरे बंदे को बोला कि मैं उस ठहरे गढ़वाली आदमी, हमारा तो कहीं भी बैठ जाते हैं, साल में कैंसिल जाते हैं फिर रिटर्न आते हैं, तो वो हमारा सिस्टम नहीं है। हम सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अरविंद सिंह बघियाल। स्वागत करता हूँ आपका दुबई के खूबसूरत शहर से। दोस्तों, मेरा ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है करीबन 12 बजे से। मैं भी बाहर में आ गया हूँ नहा धो के। तो दोस्तों, आज एक मुद्दा पे बात करने वाला हूँ कि आप लोग बोल रहे होंगे कि जहाँ पहले काम करता था वहाँ क्यों नहीं गया, दूसरे कंपनी में है, क्या है कैसा है। तो इस पे चर्चा कर रहा हूँ मैं, तो इस चीज़ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं तो पिछला 8 साल से एक कंपनी में काम कर रहा था, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, काम कर रहा था तो चल रहा था उधर। कंपनी ने क्या स्कीम कर दिया कि मैंने जब बोला कि मेरे को कहीं दूसरी जगह जॉब करना है, तो मेरा कंपनी ने क्या कर दिया कि मेरे को वीज़ा से इनकार कर दिया कि मैं तेरा वीज़ा नहीं कैंसिल करूँगा, आप नहीं जा सकते। फिर मैंने बोला ठीक है, आप नहीं जा सकते तो ऐसा करो कि मेरा सैलरी बढ़ा दो। तो उन्होंने सैलरी बढ़ाने के लिए भी वो नहीं किया, नहीं बढ़ाया, मतलब उतना नहीं बढ़ाया कि मैंने बोला कि 45-50 से क्या होने वाला है, 60 या 65 के बीच में मेरा सैलरी कर दो। तो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि छोड़ दिया। मैं बोला निकलना में फ़ायदा है, तो मैं गाँव चले गया तो उसने मेरा वीज़ा कैंसिल किया ही नहीं। अगर वीज़ा कैंसिल करता तो मेरे को दुबई में काम करना पड़ता था, मेरा दुबई में दूसरी जगह आ जाना था मेरे को ना। तो उसने वीज़ा कैंसिल किया ही नहीं। तो मैंने सोचा यार, वीज़ा कैंसिल किया नहीं तो एक बाहर कहीं अप्लाई कर देता हूँ। वीज़ा तो है मेरे पास दुबई का, 2 ऑप्शन बचे मेरे पास फिर, कि या तो इंडिया से अप्लाई कर सकता हूँ या दुबई से अभी अप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरे पास 2 ऑप्शन बच गए थे उस टाइम। तो मैं बोला ठीक है, जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। उन्होंने क्या सोचा कि ये यहाँ से गया तो किधर काम नहीं कर पाएगा, ये सोच के, या कुछ भी ये सोचा होगा, कुछ तो सोचा होगा जिसके कारण से बोला कि यहाँ से नहीं कर सकते किधर काम, सोचा होगा, कुछ भी सोचा होगा, वो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह हुआ था मेरे साथ में। तो मैंने भी क्या किया कि ठीक है, मैंने अपॉइंटमेंट लिया और फटाफट से क्या जमा कर दिया था दुबई से। फिर आ गया मैं दुबई। कंपनी को कुछ भी पता नहीं है अभी मेरे बारे में, कहाँ हूँ क्या हूँ। मैं अभी यहीं दुबई में, जो कि आज 3 अगस्त है। अप्रैल के आसपास में घर गया था, तो ये क्या बोला मेरे को, कि मेरे को तो नहीं बोला डायरेक्टली, लेकिन दूसरे बंदे को बोला कि मैं उसका वीज़ा कैंसिल नहीं करूँगा, क्योंकि अब मालूम है आपको, मेरे भी दोस्त हैं वहाँ। उन्होंने उनको बोल के उन्होंने मेरे को बोल दिया कि भाई वो ऐसा ऐसा बोल रहा है कि मैं तेरा वीज़ा कैंसिल नहीं करूँगा। मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो ठहरे गढ़वाली आदमी, हमारा तो कहीं भी बैठ जाते हैं। उसने सोचा कि जैसे दूसरे लोग हैं वहाँ जो कि 10-10 साल तक काम कर रहे हैं, या 2 साल में कैंसिल जाते हैं फिर रिटर्न आते हैं, तो वो हमारा सिस्टम नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या दूसरी जगह अप्लाई कर दिया था। फिर आया दुबई में, कुछ दिन बैठा, यहाँ पे बैठा हूँ आराम से, वो भी आराम से खा रहा हूँ पी रहा हूँ अपना। सेटिंग तो है ही यहाँ, ऐसी बात दिक्कत नहीं है कोई कि आप दुबई में भी कहीं ऐसे रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। बहुत दोस्त लोग हैं, काफ़ी दोस्त लोग हैं, अभी भी 2 दोस्त के ही रूम पे हो, कोई दिक्कत नहीं। खाना पीना सब उनके होटल से आ रहे हैं। कई ऑप्शन थे मेरे पास दुबई के पास कि दुबई में जॉब करने में, लेकिन ठीक है, जॉब दूसरी जगह मिल गई तो वो भी सही है। कुछ इस तरह हुआ था मेरे साथ में ना। आप लोग बोल रहे होंगे तो वो दिखता नहीं, मैं इसलिए बाहर नहीं दिखता हूँ, बालकनी में बैठा रहता हूँ।
ये आ गया, जो वीज़ा में दिखाऊंगा आपको, वीज़ा भी आ गया था। तो ये बात कंफर्म है कि मैं अभी दुबई में हूँ, सकते हैं ये दुबई है बाहर, काम भी हो गया है। तो अब 1 या 2-4 दिन में मेरा टिकट भी आने वाला है, तो उस पर चल जाऊँगा। ये कंफर्म है कि मैं दुबई में था, क्योंकि मेरा वीज़ा इन्होंने कैंसिल नहीं किया। अगर कैंसिल करते तो मैं भी जाके दुबई में आता, लेकिन दूसरे कंपनी में आता। लेकिन मेरा वीज़ा ना कैंसिल करने का नतीजा ये है कि मैं खुद दुबई आ गया। दुबई आया, अप्लाई करके दूसरे कंट्री भी निकल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए थे ना, वो भी बहुत अच्छा हो गया। तो जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। लेकिन मेरे कंपनी को ये भनक नहीं है कि मैं दुबई में हूँ। मेरा कंपनी को ये लगता है कि इंडिया में घूम रहा है, लेकिन मैं यूएई पास से या आईसीपी क्या ऐप है उसके द्वारा मैं वीज़ा चेक करते रहता हूँ कि वीज़ा कैंसिल किया नहीं किया। लेकिन उन्होंने वीज़ा नहीं कैंसिल किया था, तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका है, अभी फ्लाइट टिकट पे आने वाला 2-3 दिन में। तो चलते हैं, मिलते हैं आगे जाके आपको कौन से कंट्री में जा रहे हैं हम लोग में। तो ठीक है, जो भी है अच्छा के लिए होता है। ऐसा होता है ना, किसी के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए, कोई भी हो, कंपनी हो या कोई भी हो। उन्होंने मेरे साथ में 8 साल मैंने वहाँ काम किया, लेकिन उन्होंने मेरे को लास्ट में क्या किया कि नहीं तू उतना ही काम कर, यही कर, वही कर। ऐसा नहीं होता है ना, हमारा भी कोई डिमांड होती है। तो हमको मेरे को जब मैंने उतने में नहीं होता तो दूसरी जगह ढूंढने की कोशिश की, तो उन्होंने सोचा कि नहीं इसको यहीं टांग देता हूँ। वीज़ा कैंसिल नहीं किया उन्होंने, वीज़ा कैंसिल नहीं किया तो ठीक है, जो भी है अच्छा के लिए होता है। मैं भी कर दिया हूँ, बराबर कर दिया। तो अभी हो गया ख़त्म, बराबर हो गया ना, हिसाब किताब तो सब ठीक बराबर हो गया। उन्होंने वीज़ा कैंसिल नहीं किया तो मेरा दूसरा कंट्री का हो गया, बस बात ख़त्म। अगर वो वीज़ा कैंसिल कर देते तो मैं दुबई में आने वाला था, कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्तों, जिस कंपनी को मैंने 8 साल काम करके दिया, वो कंपनी ने मेरे को क्या दिया, वीज़ा तक कैंसिल नहीं किया मेरा। मेन टाइम पे जब मेरे को दूसरी जगह जाना था, उस टाइम मेरा वीज़ा तक कैंसिल नहीं किया। तो 8 साल काम करके भी क्या फ़ायदा ऐसी कंपनी में, जो कि आपने थोड़ा कहीं मेरा 2-4 पैसा अच्छा मिल रहा था, तो कंपनी ने मेरा वीज़ा नहीं कैंसिल लगी ताकि घर में बैठा रहे। तब तक उसका 1 साल बैलेंस है वीज़ा मेरा, तब तक थोड़ी नहीं मिलेगी, कोई दूसरी कंपनी वेट करेगी, नहीं कर सकते है ना। तो ऐसे से 8 साल मेरे ऐसे ही चले गए। 8 साल दिन रात मेहनत करने के बाद भी कंपनी की ये हाल। तो चलो खैर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फ़िलहाल दुबई में और सही सलामत हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरे पास वीज़ा तो है, इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं। इमरेस आईडी है, सब कुछ है मेरे पास, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं दुबई में एकदम बिंदास हूँ, खाना पीना रहना सब मेरा XYZ ओके है, टाइम टू टाइम मेरे को खाना आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को। तो ऐसा यही कंपनी, इससे अच्छा मेरे को दूसरा कंपनी इतना सपोर्ट करती है कि उन्होंने मेरे को यहाँ बिठा के रखा है कि तू बैठ, कितना बैठ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं होगा तो भी जाकर मैं तेरे को काम दिलाऊँगा। लेकिन ऊपर वाले के कृपा से मेरा काम भी हो गया है। तो ऐसा होना चाहिए कंपनी को, ये नहीं कि किसी का थोड़ा अच्छा टाइम आया तो उसको धोखा दे, ऐसे नहीं होना चाहिए कंपनी। इतना साल काम किया, ठीक है, मेरा 2 पैसा अच्छा मिला। अगर वो कंपनी नहीं दे सकती है तो ठीक है, मैं ज़बरदस्ती नहीं कहता हूँ कि आपका बजट उतना नहीं है तो आप उतना सैलरी दो। ठीक है, आप नहीं दे सकते हैं तो बोल सकते हैं कि भाई मेरे से नहीं होता, ऐसा करो, आप चले जाओ जहाँ आपको अच्छा सैलरी मिल रहा है। उन्होंने मेरे को ऐसा फंसा दिया कि पूछो ही मत। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं कहाँ फंसा, कुछ नहीं हुआ, मेरा भी कुछ तो जो भी होता अच्छा के लिए होता। मैं भी यूरोप जा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा संकेत है मेरे लिए कि मैं यूरोप जा रहा हूँ, नहीं तो मैं दुबई में रहता। अगर कंपनी वीज़ा कैंसिल कर देती मैं दुबई में काम करता। लेकिन जो भी होता है अच्छा के लिए, बहुत अच्छा किया कंपनी ने, किया बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे को इधर ही रहना था, वो था, लेकिन मेरे को अब यूरोप जाना है। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। कंपनी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अरुण सुपरवाइज़र को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुपरवाइज़र काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मुझे GM है ना वहाँ 2, काले और गोरा, मैं काला और गोरा बोलूँगा, उनका थोड़ा ठीक नहीं है, जिसके कारण मैंने भी जल्दी से जल्दी छोड़ने का डिसीज़न लिया। वैसा तो मैं पिछले 8 साल से कर रहा था, तो पहले जो GM थे वो बहुत अच्छे थे और उनके साथ अभी भी बात होता है मेरे, तो वो बहुत अच्छे आदमी हैं।
लेकिन उसके बाद जो वहाँ नया जीएम आया ना, एक काला वाला एक गोरा वाला, वो काला वाला तो भद्र भाषा का भी यूज़ करता है, लेकिन जो गोरा है वो ऐसा ही सुनता है इधर उधर। ठीक है, तो अपने को तो ऐसा करना होता ही नहीं है कि इसकी यहाँ लगा के उसकी नौकरी खा के, ऐसा तो अपने को चलता नहीं है भाई। खुद ही निकलने में फ़ायदा है, लेकिन किसी की चमचागिरी करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने सोचा यार यहाँ रह के अब फ़ायदा नहीं है, चलो खाना पीना खा लेते हैं, मिलते हैं। आपको अगर बाहर जाऊँगा कहीं तो दिखाऊँगा आपको थोड़ा बहुत नज़ारा। नहीं तो मैं फ़िलहाल बैठा हूँ, क्या करूँ बाहर जाके, बहुत गर्मी हो रहा है, बैठा हूँ तब तक। चलो, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि मैं किस कंपनी को वो कर रहा हूँ। मेरा बोलने का मतलब सीधा सीधा ये है कि या तो आप उनको ठीक ठाक सैलरी दो जो उनकी बनती है, या तो उनको छोड़ दो उनके भरोसे कि भाई जहाँ आपको अच्छा मिलता है वहाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसे तो अटकाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ओनर हो या कोई भी कंपनी हो, ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको फंसाने के चक्कर में कि वो फंस जाए, ज़बरदस्ती हमारी कंपनी में ही काम करे। आपको अगर उतना सैलरी नहीं देना है तो छोड़ दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप रखना ही रखना। जैसे मेरे को ज़बरदस्ती कर रहे थे, नहीं कर, सैलरी भी कम देगा और काम भी तो बराबर कर। तंदूर में गए, फिर इंडियन, फिर चाइनीज़, फिर साउथ इंडियन में मैं अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है, काम का मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि मैं काम कहाँ करूँ क्या करूँ, मेरे को तो काम करना है कहीं भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको जब 2 पैसे आगे मिल रहे हैं, या तो तुम दो जो कंपनी में काम कर रहा है, नहीं तो आप हमारे भरोसे छोड़ दो कि भाई आपका वीज़ा कैंसिल हो गया, आप जा सकते हैं। ये नहीं कि आप वीज़ा अटका के वो छोड़ दोगे, इसका नतीजा तो यही निकलेगा। फिर कोई भी हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो चलो मेरा यूरोप का हो गया, नहीं होगा तो मेरे को 1 साल इंडिया में बैठना पड़ता था ना, तो चलो किस्मत साथ दे दिया तो मेरा यूरोप का भी हो गया। अगर यूरोप का नहीं होता तो मेरे को 1 साल तो इंडिया में रहना पड़ता था ना, जबकि मेरा यहाँ दुबई में मैं जॉब देखा हुआ था, ट्रायल पे सब कुछ हो रखा था, मेरा ऑफर लेटर सब कुछ आ रखा था, तो वो भी कैंसिल हो जाता ना। लेकिन खैर कोई नहीं।